आसमान में टकराया तो चूर चूर हो जाएगा चीन। जमीन पर मात खाएगा चीन। पानी में भी पस्त हो जाएगा चीन। अब तो आन बान शान की बात है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की बात है। चीन की विस्तारवादी नीति पर करारा चोट करने वाला है भारत। इस बार ऐसा घातक वार होगा कि उसे दिन में ही तारे दिखाई देंगे। चीन ने सुपर पावर का तमगा हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब उसके दिन लद गए हैं। बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। भारत ने ऐसा जाल बिछाया है कि इस बार चीन का फंसना पक्का है। तैयारी है एक तीर से दो निशाना लगाने की। आपको बताते हैं कि कैसे चीन की चालाकी गायब होने वाली है। चीन हिंद महासागर से अपने सामानों की सप्लाई यूरोप और खाड़ी के देशों में करता है। ये भारत का इलाका है। यहाँ से उसे पूरी आज़ादी, पूरी छूट थी अपने कारोबारी जहाज़ों को भेजने की, लेकिन अब निगरानी है। चीन के व्यापार को हिंद महासागर के रूट पर रोक देना इतना आसान नहीं, लेकिन थिंक टैंक और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ने सरकार को कई सुझाव दिए हैं कि हिंद महासागर में भारत चीन पर दबाव बनाए, चीन के समुद्री जहाज़ों को अपने रूट से जाने से रोका जाए। भारत अपने युद्धपोतों की तैनाती इस रूट के आसपास कर सकता है। भारत साउथ चाइना सी पर अपनी तटस्थ नीति को बदल सकता है। इसके लिए भारत जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ अपनी संधियों को नया रूप दे सकता है। भारत की मुस्तैदी बढ़ी है तो चीन की बेचैनी। हिंद महासागर में चीन का गुरूर चूर चूर हुआ है। भारत ने शिकंजा कसा है। बदले में चीन ने भी अपनी समुद्री ताकत को और बढ़ाया है। इसके अलावा श्रीलंका और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर भी अपनी जंगी जहाज़ों को भेजा है। इंडियन नेवी ने कई बार चीन की घुसपैठ को रोका है। यहां तक कि परमाणु हथियार से लैस पनडुब्बी भी लेकर वो हिंद महासागर में घुस आया था। इन सब को देखते हुए भारत ने अब चौतरफा घेरेबंदी शुरू कर दी है। इसके लिए सामरिक तैयारी शुरू हो गई है। भारत ने अमेरिका से एंटी सबमरीन NH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर खरीद की बड़ी डील की है। दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले 24 हेलीकॉप्टर की डील पर मुहर लग चुकी है। इनमें से 3 तो दिसंबर में ही मिल जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर एंटीशिप मिसाइल और टॉर्पीडो से लैस होते हैं। मुश्किल भांप कर ये हेलीकॉप्टर समंदर में कई सौ मीटर नीचे दुश्मन की पनडुब्बी को तबाह कर सकते हैं। वैसे नेवी पावर के लिहाज से भारत के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। भारत के पास एक ही न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। चीन के पास कम से कम 12 हैं। भारत के पास करीब 1 दर्जन परंपरागत सबमरीन हैं। इसकी संख्या चीन के पास 50 है। चीन के दिन लद गए हैं। भारत की तैयारी ऐसी है कि उसके लिए चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएंगे।